और उसमें पर्याप्त द्रव्य भी हो। मैं ये जो मंच पर नई पीढ़ी बैठी है, सच तो यह है कि किसी भी आयोजन के अगर हम उसको एक काव्य ग्रंथ के रूप में देखें तो दो हिस्से होते हैं, एक मंगलाचरण होता है, एक भरत वाक्य होता है। भरत वाक्य अंत में बोला जाता है और उसमें आशीर्वाद होता है। कार्यक्रम तो विराम को प्राप्त हो चुका है। सच तो यह है कि मैं बड़ा होने के नाते भरत वाक्य बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये जो नई पीढ़ी है मेरे पास, मेरे साथ बैठी है, और इसमें से अधिकांश लोग, कुछ जो मुझे चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबको संबोधित करते हुए यहाँ बैठे हुए बड़े लोगों की तरफ से ये 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सुनना चाहता, प्रणाम करता हूँ। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। हमारे आज की हर कामना तुम पे निछावर है। हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो। हमारी प्रार्थनाओं का पुकारा कल तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। और तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल। तुम्हारी दृष्टि से जुड़कर हमारी दृष्टि कहती है, हमारी स्वप्नदर्शी आंख का काजल तुम ही तो हो। तो उत्कर्ष को उसके पिता और ताऊ की तरफ से और आप सबको अपनी तरफ से अगली पंक्तियां देता हूं कि हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना। तो क्या कहने, हमारी पारिजाती कल्पनाओं से फलो फूलो, समय के श्याम पट पे ज्योति के अक्षर सजाना तुम। और हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, क्या हमारी हर पराजय को विजय गाथा बनाना। हमारे चोट खाए पांव की हर टीस कहती है, हमारी हर पराजय की विजय गाथा बनाना। को आज सभी लोगों की कविताएं प्रारंभ से लेकर के अंत तक चित्त को आश्वस्त की रेखाएं दे गई। मैं जिस पीढ़ी का व्यक्ति हूं, ऐसा कहना चाहिए, मैंने भी कभी पूर्व की रेखा पर अपने आप को महसूस किया था। आज पश्चिमी क्षितिज पर खड़े होकर के मैं उगते हुए सारे के सारे सूर्य समूह को ये पंक्तियां कहना चाहता हूं कि अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। वाह, अल्फाज की सरगम का सफर तुम संभालना। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका। इस घर के लिए हमने किया जो भी बन सका। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। अब हम बिखर रहे हैं, ये घर तुम संभालना। लेकिन एक अलग किस्म का विश्वास इस बिखराव में भी है कि मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। वाह, मेरे बिखराव में भी एक सलीका है। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। गजल कहता हूं मैं, सजदे नहीं करता। इबादत का मेरा अपना तरीका है। इबादत का मेरा अपना तरीका है। पिछले दिनों मेरे पास कुछ पत्रकार बंधु आए। उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ। मैंने कहा, हाँ, ये जो सात्विक वाली पीढ़ी है, उत्कर्ष वाली पीढ़ी है, इन सबको मैं ये कहना चाहता हूं, लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख। क्या कहने, और जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। लफ्जों में टंकार बिठा, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। क्या कहने, क्या कहने, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख। क्या बात। और अंत की तरफ बढ़ते हुए ये 2-3 शेर सुने।
निर्भय गाते हैं युग की गायत्री। राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते। निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते। झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। निर्भय गाते हैं युग की गायत्री, राजाज्ञा का अनुवाद नहीं करते। झुकते हैं संतों के श्री चरणों में, सामंतों से संवाद नहीं करते। फाकों को भी मस्ती में जीते हैं, बस्ती बस्ती फरियाद नहीं करते। और सच कहते हैं अथवा चुप रहते हैं, हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। हम लफ्जों को बर्बाद नहीं करते। अभिनंदन। सर्वांत में ये मेरी बच्ची बैठी हुई है मंच पर, इसको स्मरण रखते हुए 3 महिलाएं मेरे जीवन में आई, आपके भी जीवन में आएंगी, आती हैं, सबके जीवन में आती हैं। उन 3 महिलाओं के लिए 3 पंक्तियों की 3 टिप्पणियां कहकर के अपनी बात को विराम देता हूं। पहली, जब मैं 30 वर्ष का था, पिता बना, तो एक महिला तत्व ने प्रवेश किया मेरे जीवन में, और मैंने उसके ऊपर 3 पंक्तियां लिखी। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, क्या कहे, रोशनी राह भूल जाती है। मेरी बाहों में झूल जाती है, मुस्कुराती है जब मेरी बच्ची, रोशनी राह भूल जाती है। फिर मैं 50 वर्ष का हुआ, उत्कर्ष जी के पिताजी की उम्र के बराबर, और उनके यहाँ वो आ चुकी है, मेरे यहाँ भी तब आई थी। एक नई महिला ने प्रवेश किया जीवन में। कहता हूं, द्युतिमती झिलमिलाती हुई, द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका। ये 50 वर्ष की दूसरी में आनंद। द्युतिमती वर्तिका प्रतीत हुई, पांव छूने झुकी जो पुत्र वधू, एक विनय पत्रिका प्रतीत हुई। और अंतिम आज की अभिव्यक्ति, ये जब मैं 60 वर्ष का हुआ तब आई जीवन में। सबसे खतरनाक है भाई, इसके विषय में बात करके अपनी बात को विराम देता हूं। नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। क्या कहने, नन्हे हाथों से सर दबाती है, खुद समय से दवा खिलाती है। मेरी बेटी की बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आई है। मेरी बेटी मां बनकर वृद्ध नाना के पास आती है। आज का ये आयोजन बहुत आनंद, सबका सम्मान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक वाक्य कहकर के मैं विराम लेता हूं। मित्रों, हम एक ऐसे अभिशप्त समय में जी रहे हैं जिसमें मकान पक्के बन गए हैं, इंसान कच्चे का है। क्या बात है, जहां बाजार संवर रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, और जहां कार हर घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है, संस्कार हर आंगन से बाहर जा रहे हैं। ऐसे परिवेश में इस तरह के सात्विक आयोजनों की संरचना एक स्वस्ति का नील दीप जलाती है। मैं इस दीपक को आप अक्षत अपनी सहायता के, अपनी आशीषों के देते रहिए। मैं स्वस्तिक के लिए श्रद्धेय वसीम साहब की इन पंक्तियों को कहते हुए अपना स्थान लेता हूं। उत्कर्ष याद दिलाओ। मैं जब भूलता हूं तो उत्कर्ष की ओर देखता हूं। एक जमाना था मंच पर, हाँ वही पहली पंक्ति आनी चाहिए, तो दुआ करो, नहीं ये वो वाली बात आ रही,
दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये सात्विक के लिए कह रहा हूं। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। इस तरह से लगातार आयोजन करते रहना, सबकी सहायता लेना और एक सुरुचिपूर्ण आयोजन करने की कोशिश करना। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। क्या बात है। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है और मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूँ। बाबा मुझे बचाए समंदर की जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा।